महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, अपने जीवन में जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, सीखा, जांचा परखा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। इस पुस्तक से आज हम आपके लिए कुछ ज्ञान के बिंदु लेकर आए हैं, जिन्हें प्राप्त करके आप यदि अपने जीवन में उनका प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी उनको आप बेहद ही प्रबलता के साथ समाप्त करेंगे और प्रगति के पथ पर अग्रसित होंगे। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं इस पुस्तक में? वो 4 वचन हमें देते हैं और कहते हैं कि इनको व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं? आचार्य जी कहते हैं, अपना सबसे पहला जो वाक्य कहते हैं वो कहते हैं कि समर्थ को भार कैसा। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति समर्थ होता है उसे भला किस प्रकार का भार। यदि आप समर्थवान हैं, मजबूत हैं, तो आपके ऊपर कितना भी भार दे दिया जाए। कहने का आशय ये है कि यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सशक्त हैं, तो फिर आपको किसी भी प्रकार से कोई भार नहीं लगेगा। आप देखते होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम अक्सर बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है उसको ये लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए 1-2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि जो समर्थ व्यक्ति होता है उसे भार बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कहने का आशय ये है कि समर्थ बनना हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। हमें समर्थ बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही आचार्य चाणक्य कहते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ भार न लगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि व्यवसायी को दूर स्थान कैसा। कहने का आशय ये है कि जो व्यवसायी है उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। यानी जिसे व्यवसाय करना है वो तो दूर दूर ही करते हैं। जहाँ से भी उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले वहाँ वो जाते हैं। यही तो व्यवसायी का काम है। आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि यदि आप एक व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए दूर स्थान का कोई अर्थ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ट्रैवल करेंगे सिर्फ इसलिए कि आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। यही बात आचार्य चाणक्य इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं वो कहते हैं विद्वान के लिए विदेश कैसा। जी हाँ दोस्तों, विद्वान के लिए विदेश कैसा, ये बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि यदि आप विद्वान हैं और किसी पराये मुल्क में भी चले गए तो वो आपके लिए ज़्यादा पराया नहीं लगेगा, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। आप नहीं भी उतने ज्ञाता हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी विद्वता से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और कई लोगों को अपना मुरीद बना सकते हैं, अपना अनुगामी बना सकते हैं। वो लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे। विद्वानों की यही तो विशेषता होती है। उनके अंदर जो विद्वता होती है उसके द्वारा वो जहाँ भी जाते हैं वो प्रकाशवान होते हैं और लोगों को प्रभावित कर देते हैं। और जब व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर देता है तो वो लोग उनके शागिर्द हो जाते हैं और इस प्रकार से वो लोग वहाँ पर भी एक तरह से अपना क्षेत्र बना लेते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जैसे कि विवेकानंद अमेरिका में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और वहाँ पर उनके बहुत सारे अनुयायी हो गए थे। तो यही बात है कि यदि आप विद्वान हैं तो आपके लिए इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप कहाँ गए हैं। आप जहाँ जाएंगे आप वहीं पर लोगों को अपना मुरीद बना लेंगे। यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान के लिए विदेश कैसा। चौथी जो दोस्तों महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं वो कहते हैं कि मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कैसा। यानी कि जो व्यक्ति मधुर बोलता है उसके लिए शत्रु नहीं रहेंगे। शत्रु सदैव उस व्यक्ति के ही रहेंगे जो कटु बोलता है। दोस्तों, बोलने का बहुत ही बड़ा आशय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मधुर वचन यदि बोल रहा है तो उसके शत्रु होने की संभावनाएं ना के बराबर है। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि सामान्य सी बात कोई भी यदि गुस्से में कहा जाए, कटु तरीके से कहा जाए, तो उस बात से बहुत सारे हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। हम स्वयं ही दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन यदि बुरी बात भी प्रेम पूर्वक कह दी जाए, मधुरता से कह दी जाए, तो वो बात भी उतनी बुरी नहीं लगती। तो वही बात यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कैसा। जी हाँ, तो 4 जो वचन हैं आचार्य चाणक्य ने दिए हैं चाणक्य नीति में, वो क्या हैं, एक बार हम इसे देख लेते हैं। वो है कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी को दूर स्थान कैसा, विद्वान के लिए विदेश कैसा, और मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कैसा। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेनी चाहिए। जीवन के प्रतिपल जब परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो उनसे लड़ने में हमें इस प्रकार के ज्ञान से सहायता मिलती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।